अच्छा, कभी सोचा है कि भविष्य कैसा दिखेगा? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे वायरल जुमले की जो हमें सीधा फ्यूचर में ले जाता है। और वो जुमला है, जापान 2040 में जी रहा है। बस सिर्फ इतना ही। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या मतलब हो सकता है इसका? ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये ना पूरी दुनिया की सोच को दिखाता है। तो चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर ये छोटा सा सेंटेंस इंटरनेट पर इतना बड़ा, इतना वायरल कैसे हो गया। देखिए, इसके पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इसकी जड़ तक जाना होगा। मतलब एक हिंदी का जुमला एक ग्लोबल मीम बना कैसे। अगर इसका सीधा सा मतलब निकालें तो ये है, जापान इज लिविंग इन 2040। पर ऑनलाइन दुनिया में इसका मतलब कुछ और ही है। जब भी कोई जापान की कोई कमाल की टेक्नोलॉजी या कोई बहुत ही एडवांस चीज का वीडियो देखता है तो कमेंट सेक्शन में बस यही लाइन भरी होती है। ये एक तरह से फ्यूचर के लिए एक कल्चरल कोडवर्ड बन गया है। और हाँ, ये सिर्फ फ्लाइंग कार्स और रोबोट्स की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भविष्य के हर तरह के आइडिया को कवर करता है। मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमने देखी ना हो, या कोई सुपर एफिशिएंट सिस्टम, या फिर कोई बहुत आगे की सोच वाला सोशल आइडिया, यहां तक कि एकदम फ्यूचरिस्टिक स्टाइल भी। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार मीम या जुमला नहीं है, ये असल में जापान को लेकर हमारे कल्चरल परसेप्शन, हमारी सोच के बारे में है। पर सवाल तो यही है कि जापान ही क्यों? मतलब दुनिया में और भी तो कितनी एडवांस्ड जगहें हैं, तो फिर जापान ही क्यों साल 2040 का सिंबल बन गया? तो इसका जवाब ना किसी इकोनॉमिक डेटा या फैक्ट्स में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ एक कलेक्टिव कल्चरल सोच पे बेस्ड है, एक परसेप्शन पर। अच्छा, यहां पर हम असली जापान और 2040 वाले जापान के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है रियल जापान, जो एक मॉडर्न देश है जिसकी अपनी मुश्किलें हैं, अपनी सच्चाई है। और दूसरी तरफ है 2040 वाला जापान, जो सिर्फ एक आइडिया है, एक सिंबल, जो एक बहुत ही कूल, सुपर एडवांस्ड और परफेक्ट फ्यूचर को दिखाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे फिनोमिनन का मतलब क्या है? सच तो ये है कि ये जापान से कहीं ज्यादा हमारे अपने दौर के बारे में, हमारे आज के बारे में बताता है। आखिर में ये जुमला यही दिखाता है कि हम कैसे जगहों को एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने फ्यूचर के डर और उम्मीदों के बारे में बात करने के लिए। मतलब 2040 कोई साल नहीं है, ये एक आइडिया है कि आने वाला कल कैसा होगा। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर जापान 2040 में जी रहा है, तो फिर हम कौन से भविष्य में जी रहे हैं? कौन सी जगह या कौन सा आइडिया हमारे अपने फ्यूचर के विजन को दिखाता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।